बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग मॉडल पेपर करेंगे मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है फॉर 2024 के लिए। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें स्टूडेंट मैंने मॉडल पेपर का जो सेक्शन बी है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 तक करवा दिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 2024 का मॉडल पेपर है मैथमेटिक्स के लिए, उसमें जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, यानी एक्चुअली जो चॉइस गिवन है वो हर पार्ट के लिए अलग अलग डिफरेंट चॉइसेस गिवन है। जैसे लेट्स सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है सेक्शन बी में, तो पार्ट 1 के अंदर 2 क्वेश्चंस गिवन है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपने। इसी तरीके से पार्ट 2 में भी 2 क्वेश्चंस गिवन है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होगा। सेम लाइक पार्ट 3 है, पार्ट 4 है। तो इसलिए अब ये याद रखें कि अगर आपने पूरा पेपर करना हो तो फिर जो 7 यूनिट्स है मैथ के वो सारे के सारे आपको करने होंगे। अगर किसी बच्चे ने सारे यूनिट्स कंप्लीटली मैथ की तैयारी की होगी तो वो फिर पेपर को कंप्लीटली क्या कर सकेगा, सॉल्व कर सकेगा। आइए स्टूडेंट हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 क्या है सेक्शन बी का। पार्ट 4 का फर्स्ट पार्ट है, in which interval a function f of x is equal to x square minus 6x plus 8 into x minus 5 increase and decrease। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्वेश्चंस में ये पूछा है कि x की किन वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन f of x है ये इंक्रीज करेगा और किन वैल्यू के लिए ये डिक्रीज करेगा। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन आपके पास आया है ये आपका यूनिट 2 से आया है, जो कि डेरिवेटिव का यूनिट है। तो उस यूनिट 2 के अंदर जो लास्ट 2 एक्सरसाइजें 3 एक्सरसाइजें थी 2.8 से आगे, वहां पर हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था। पहले मैं स्टूडेंट यहाँ पर ये देखूंगा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है और उसके बाद हम उस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है कि अ फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के टोटल 3 पॉइंट्स थे। 3 में से जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अ फंक्शन y इज इक्वल टू f of x विल बी डिक्रीजिंग in the interval for which f dash of x is less than 0। यानी कोई भी फंक्शन y is equal to f of x जो है ये डिक्रीजिंग होगा x की उन वैल्यूज के लिए, यानी डोमेन की उन वैल्यूज के लिए जिनके लिए जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यानी जो f dash of x है वो लेस देन 0 हो, यानी नेगेटिव हो। और सेकंड पॉइंट इसका ये था कि अ फंक्शन y is equal to f of x will be increasing in the interval for which f dash of x is greater than 0। और अगर डोमेन की किसी जिन वैल्यूज के लिए f dash of x greater than 0 होगा, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होगा, तो फिर डोमेन की उस इंटरवल के लिए जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा। यहाँ पे स्टूडेंट इस फंक्शन y is equal to f of x में जो x की वैल्यूज होती हैं दैट इज कॉल्ड डोमेन, और जो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। इन अदर वर्ड्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है किसी भी फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यूज को डोमेन कहा जाता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। तो y is equal to f of x में x जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो क्या है, आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट इसका ये था कि if f dash of x is equal to 0 then f of x will be extreme at that point। और अगर डोमेन की किसी वैल्यू के लिए f dash of x 0 के इक्वल आ जाए, यानी x की किसी वैल्यू के लिए f dash of x 0 के इक्वल आ जाए, तो फिर वहां पर फंक्शन क्या होगा, एक्सट्रीम होगा। एक्सट्रीम मींस कि या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा।
यानी मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। इस चीज को मैंने स्टूडेंट यहाँ पर फिगर के जरिए भी समझाने की कोशिश की है। देखिए ये एक लेट्स सपोज आपके पास ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब अगर मैं इस फंक्शन का बिहेवियर इस पॉइंट ए के ऊपर चेक करूं कि पॉइंट ए पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो पॉइंट ए पे हमें क्या ड्रॉ करनी होगी, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी होगी। और जो टेंजेंट लाइन की स्लोप होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो हमेशा उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस क्या होती है कि वो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इट मींस के पॉइंट ए के ऊपर टेंजेंट लाइन की स्लोप पॉजिटिव है, यानी एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो इट मींस के यहाँ पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट सी पे फंक्शन का बिहेवियर चेक करूं, तो अब अगर यहाँ पर हम अगर कोई टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो उसकी स्लोप क्या आ रही है, हमारे पास नेगेटिव आ रही है। तो इट मींस के पॉइंट सी पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो यानी स्लोप नेगेटिव है, इट मींस के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है। और अगर मैं पॉइंट बी पे चेक करूं कि इस फंक्शन का बिहेवियर क्या है, तो इस पॉइंट बी के ऊपर अगर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करें और उस टेंजेंट लाइन की स्लोप को चेक करें, तो टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या है, यहाँ पे 0 है, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो इट मींस कि अगर यहाँ पे स्लोप 0 है तो स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को। इट मींस कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 है, तो इट मींस कि यहाँ पे फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। इसी तरीके से इस पॉइंट के ऊपर लेट्स सपोज इस पॉइंट को डी का नाम देते हैं, इसके ऊपर अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी टेंजेंट लाइन क्या आ रही है, आपके पास हॉरिजॉन्टल आ रही है। तो इट मींस कि इसकी स्लोप 0 है, यानी एफ डैश ऑफ एक्स 0 के इक्वल है। तो इट मींस कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि फंक्शन क्या है, मिनिमम है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की जिन वैल्यूज पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होगा वहां पर या तो फंक्शन मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम को मिला के हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम कहते हैं। तो इट मींस के फंक्शन विल बी एक्सट्रीम वेयर एफ डैश ऑफ एक्स विल बी 0। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पर जो गिवन फंक्शन है उसको चेक करना है कि वो डोमेन की किन इंटरवल्स पे यानी एक्स की किन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है यानी इंक्रीजिंग है और x की किन वैल्यूज के लिए डिक्रीजिंग है। तो हमारे पास गिवन फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इंटू x माइनस 5 है। तो हमने इसको इसके लिए x इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल को फाइंड करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले हम इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। x माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो पहले मैं x के साथ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 को मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये आपके पास लेट्स सपोज x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x आता है। इसके बाद माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5 6 30x और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये आपके पास आपके पास प्लस ये आपके पास आ जाएगा माइनस 5 इंटू माइनस ये प्लस 30x आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस 5 को प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये x क्यूब तो एज इट इज आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर क्या होगा, माइनस 11x स्क्वायर होगा। और इसी तरीके से 8x प्लस 30x किसके इक्वल होगा, 38x होगा और माइन प्लस 40 एज इट इज आ जाएगा। अब हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना है बाय यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। तो ये आपके पास x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। यानी हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेने के लिए पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे, यानी x पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, n इंटू x पावर n माइनस 1 होता है। तो इट मींस कि फिर x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3 इंटू x पावर 3 माइनस 1 होगा। तो दैट विल बी क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। इसी तरीके से माइनस 11x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। 2 को हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 22x होता है।
प्लस 38 एज इट इज आ जाएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 होता है, और प्लस 40 है तो 40 क्या है कांस्टेंट नंबर है, और हमें पता है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव आपके पास आ गया f डैश ऑफ x इक्वल है 3x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 38 है। अब स्टूडेंट हमने वो इंटरवल फाइंड करना है, यानी x की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिनके लिए f डैश ऑफ x लेस देन 0 है। यानी हमने ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x कहां पे डिक्रीज करेगा, यानी डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना है हमने। डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करने के लिए हमने f डैश ऑफ x को लेस देन 0 रखना है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी फंक्शन डिक्रीज करता है वहां पर जहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव हो। तो इट मींस कि हमारे पास f डैश ऑफ x क्या आ गया है 3x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 38 आ गया है। तो इट मींस कि इसको लेस देन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब स्टूडेंट अगर हम इसके फैक्टर बनाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 38 के, तो फैक्टर बनाने के लिए एक तो मेथड ये है कि आप मिड टर्म को ब्रेक करें, तो यहां पर मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती है, तो इसलिए हम सेकंड मेथड यूज करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का, जो कि किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इन तीनों टर्म में से 3 को कॉमन ले लेंगे। तो ये अगर 3 को कॉमन ले लें तो फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा तो x स्क्वायर रह जाएगा। सेकंड टर्म 22/3x हो जाएगी, और थर्ड टर्म क्या होगी 38/3 होगी, और इसको लेस देन 0 रखना है। अब अगर इसके मजीद फैक्टर बनाएं बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो a माइनस बी होल स्क्वायर में फर्स्ट टर्म क्या है a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर की जगह आपके पास क्या है x स्क्वायर है, माइनस सेकंड टर्म क्या है 2ab है, तो 2 एज इट इज लिखेंगे। a की जगह अब आपके पास जहां पर क्या है x है, और b की वैल्यू आपने खुद से चूज करनी है, और b की वैल्यू इस तरीके से चूज करनी है कि अगर उसको 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 22/3x आ जाए। तो इट मींस कि b को हम क्या चूज करेंगे 11/3 चूज करेंगे। और अब फार्मूले में देखें जो लास्ट टर्म है वो प्लस बी स्क्वायर है, तो b हमारे पास क्या आ गया 11/3 आ गया। तो इट मींस के फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए 11/3 का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो हम इसको अपनी तरफ से प्लस करेंगे। अगर इसको प्लस किया है तो फिर इसको क्या करना होगा माइनस बी करना होगा, ताकि के क्वेश्चन जो है वो चेंज ना हो। तो ये ब्रैकेट इंक्लोज कर दें विच शुड बी लेस देन 0 होगा। अब जो फर्स्ट 3 टर्म्स है आपके पास x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 11/3 प्लस 11/3 होल स्क्वायर है, ये 3 टर्म्स आपके पास इस फार्मूले की फॉर्म में आ गई है, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में आ गई है। तो इट मींस के अगर हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये किसके इक्वल होगा, ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 11/3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं फर्स्ट 3 टर्म्स को, और 38/3 माइनस 11/3 होल स्क्वायर करें तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो x माइनस 11/3 होल स्क्वायर प्लस 9 एलसीएम आएगा, तो 38 3 9 3 38 114 माइनस 121 इज लेस देन 0 होगा। तो इट मींस कि इसको मजीद सिंप्लीफाई करने से x माइनस 11/3 होल स्क्वायर प्लस 114 माइनस 121 करते हैं तो माइनस 7/9 आता है। तो इट मींस कि ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो ये 7 माइनस 7/9 आएगा। अब अगर माइनस 7/9 को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो मैं अगर 7 का स्क्वायर रूट भी ले लूं और उसका स्क्वायर भी ले लूं और नीचे डिनोमिनेटर में 9 है, तो 9 किस नंबर का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो हम इस 7/9 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अगर होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें इसको तो फिर भी पता नहीं
फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट मींस के √7/3 होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 7/9 होगा। अब फैक्टर बनाने के लिए स्टूडेंट हमने फार्मूला यूज करना है a² - b² का। तो ये किसके इक्वल होता है, a + b * a - b के इक्वल होता है। तो इट मींस के यहाँ पर 3 एज इट इज आएगा, x - 11/3 होल स्क्वायर, आप ये समझे a² है, और √7/3 होल स्क्वायर आपके पास b² है। तो इसको अगर a² a + b * a - b की फॉर्म में लिखे तो ये x - 11/3 प्लस √7/3 होगा, into x - 11/3 minus √7/3 is less than 0 आ जाएगा। और अगर इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा, ये याद रखें दिस इज f' ऑफ x, ये आपके पास क्या है, f' ऑफ x है। तो इट मींस कि ये आपके पास आ गया 3 into x - 11/3 प्लस √7/3। अगर कैलकुलेटर के जरिए इसको कैलकुलेट करें तो ये -3.6 आता है, यानी सॉरी -2.7 आता है, इनटू और -11/3 माइनस √7/3 को अगर हम कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करें तो ये x - 4.4 आता है। तो इट मींस के दिस शुड बी लेस देन 0। अब स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गया है, f' ऑफ x के फैक्टर आ गए हैं। अब आपने यहाँ पे ये चेक करना है कि x की किन वैल्यूज के लिए ये इस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो, लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है। अब हमें पता है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब नेगेटिव होता है, जब दोनों में से एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर लिखता हूं 4 into -5 करता हूं तो क्या आता है, -20 आता है। तो 4 और -5 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -20 आ रहा है। या -4 into 5 करूं तो तब भी क्या आता है, -20 आता है। तो इट मींस कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट तब नेगेटिव आता है जब दोनों में से कम एक नंबर क्या हो, सॉरी दोनों में से एग्जैक्टली एक नंबर को 0 होना चाहिए। यहाँ पे 3 जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो इट मींस कि या तो x माइनस, ये इधर से आपके पास दो केसेस अराइज करेंगे। केस 1 हम ले लेते हैं, अगर x - 2.7 को हम लेस देन 0 रखें तो फिर x - 4.4 को हमें क्या रखना होगा, ग्रेटर देन 0 रखना होगा फॉर द प्रोडक्ट शुड बी नेगेटिव, इस प्रोडक्ट को नेगेटिव होने के लिए। अगर x - 2.7 लेस देन 0 है तो इट मींस कि x इज लेस देन 2.7 होगा। और अगर x - 4.4 इज ग्रेटर देन 0 है तो इट मींस कि फिर आपके पास x शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 4.4 होना चाहिए। तो इस सूरत में ये जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इट मींस के x जब 2.7 से लेस देन होगा तो उसके लिए भी क्या होगा, ये f' ऑफ x जो होगा वो लेस देन 0 होगा। और जो फंक्शन होगा फिर वो वहां पर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये है कि 2.7 से लेस देन कौन से इंटीजर्स है, कौन से नंबर है, -∞ से लेकर 2.7 तक, दिस इज नेगेटिव, यानी मींस कि ये आपके पास f' ऑफ x आ गया है। तो f' ऑफ x क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जो फिर अगर f' ऑफ x जहां पे नेगेटिव हो वहां पे फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। इसी तरीके से 4.4 से लेकर इंफिनिटी तक भी ये फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। तो इट मींस के इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब इंक्रीजिंग के लिए क्या है, इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग के लिए जो f' ऑफ x है उसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f' ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब f' ऑफ x आपके पास क्या आ गया है, 3 into x - 2.7 into x - 4.4 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इन तीनों का प्रोडक्ट तब 0 हो सकता है जब ये दोनों फैक्टर्स यानी x - 2.7 और x - 4.4 क्या हो,
पॉजिटिव हूं या ये दोनों फैक्टर्स क्या हूं, नेगेटिव हूं। यानी यहां पर दो केसेस हैं। एक केस वन ये होगा कि इफ x माइनस 2.7 इज ग्रेटर देन 0 और x माइनस 4.4 ग्रेटर देन 0 होगा तो तब ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इट मींस कि यहां पर x शुड बी ग्रेटर देन 2.7 होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 4.4 होना चाहिए। अब यहाँ पे ये बात चेक करें स्टूडेंट कि अगर x को ग्रेटर देन 2.7 रखते हैं, जैसे लेट्स सपोज अगर x 3 रखूं तो 3 के लिए ये तो पॉजिटिव होगा लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर दोनों का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कि इस नंबर को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे और हम यहाँ पे कौन सा इंटरवल लेंगे, x इज ग्रेटर देन 4.4 लेंगे। यानी अगर x को ग्रेटर देन 4.4 लेते हैं तो उसकी वजह से ये फैक्टर भी पॉजिटिव होगा और ये फैक्टर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इट मींस कि अगर x जो है वो ग्रेटर देन 4.4 होगा तो वहां पर फंक्शन क्या होगा आपके पास है, वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और इसके अलावा सेकंड केस हम लेते हैं, केस 2 ले लेते हैं। केस 2 के लिए ये है कि ये जो f डैश ऑफ x है ये पॉजिटिव होगा अगर x इज लेस देन 2.7 हो, सॉरी x माइनस 2.7 इज लेस देन 0 हो और x माइनस 4.4 भी क्या हो, लेस देन 0 हो। तो इट मींस कि x इज लेस देन 2.7 होना चाहिए, x इज लेस देन 4.4 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फर्ज करें ये वैल्यू टेक करता हूं, x इज लेस देन 4.4 लेता हूं, तो x इज लेस देन 4.4 लेता हूं तो उसके लिए ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा ये फैक्टर। तो फिर दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसको हम इग्नोर करेंगे और कौन सी वैल्यू टेक करेंगे, x इज लेस देन 2.7 लेंगे। तो 2.7 के लिए ये फैक्टर भी नेगेटिव होगा और ये फैक्टर भी नेगेटिव होगा जब x इज लेस देन 2.7 होगा। तो इट मींस के इस इंटरवल के लिए पॉजिटिव होगा। यानी जब आपके पास 2.7 से माइनस इंफिनिटी से लेकर 2.7 तक और फिर प्लस, आप इसको ना लिखें, लेस जस्ट ये लिख लें कि इन दोनों पे फंक्शंस, इन दोनों इंटरवल पे फंक्शन क्या रहेगा, वो आपके पास इंक्रीजिंग होगा क्योंकि इन दोनों पे ये जो फैक्टर्स है इनका प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसका मतलब है कि इन फैक्टर्स पे फंक्शन क्या होगा। अब पार्ट 4 का सेकंड पार्ट है, फाइंड एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय f of x is equal to 4x minus x square and the x axis। यानी हमने इस फंक्शन का एरिया फाइंड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, यानी उस एरिया को फाइंड करना है जो ये फंक्शन और x एक्सिस क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं। जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट अगर आपके पास मैं इस फंक्शन को यहां पर ड्रा कर लूं, इसका ग्राफ बनाऊं, तो लेट्स सपोज दिस इज द गिवन फंक्शन f of x is equal to 4x minus x square है और हमने वो एरिया फाइंड करना है जो बिटवीन द x एक्सिस एंड दिस फंक्शन है। यानी लेट्स सपोज अगर मैं यहां पर x एक्सिस की लिमिट्स ले लूं, ये x is equal to a और ये x is equal to b ले लूं, तो x is equal to a से लेकर x is equal to b तक और इस कर्व के दरमियान ये वाला जो एरिया है ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन आ गया है ये आपके पास यूनिट 3 यानी इंटीग्रेशन के यूनिट से आया है और हमने इंटीग्रेशन की जब जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी तो वो ये था कि एरिया अंडर द कर्व, यानी किसी कर्व के अंडर जितना एरिया है अगर उसको आपने फाइंड करना हो तो उस कर्व को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं विद इन द गिवन लिमिट्स। तो इट मींस कि यहाँ पर हमें लिमिट्स नहीं गिवन है, यानी जो लिमिट्स होती हैं वो x एक्सिस के ऊपर होती हैं। तो x इज इक्वल टू, अब जैसे ये जो फंक्शन है यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो x इज इक्वल टू a है, अपर लिमिट जो है वो x इज इक्वल टू b है। तो इट मींस कि इसका एरिया फाइंड करने के लिए पहले हमें
इंटीग्रेशन की लिमिट फाइंड करनी होगी। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम क्या पढ़े, जो फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है उसको हम क्या लेट करेंगे, उसको हम 0 के इक्वल लेट करेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी जो फंक्शन है उसको 0 के इक्वल लेट करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट जो फंक्शन है वो क्या होता है, आपके पास y होता है, तो y x एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इट मींस के लिमिट्स फाइंड करने के लिए हम f ऑफ x को क्या कंसीडर करेंगे, 0। तो f ऑफ x हमारे पास क्या है, f 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इट मींस के दिस विल बी 0 होगा। तो यहां से x क्या आ जाएगा कॉमन, तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। तो इट मींस कि यहां से x इज इक्वल टू 0 और 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 4 आएगा। तो इट मींस कि अब हम अगर एरिया फाइंड करते हैं, एरिया किसके इक्वल होगा, फ्रॉम 0 टू 4, जो लिमिट्स ऑफ लोअर लिमिट जो आ गई है वो 0 आ गई है, अपर लिमिट जो आ गई है वो क्या आ गई है, आपके पास 4 आ गई है। और अगर मैं इस फंक्शंस को इंटीग्रेट करूं फ्रॉम 0 टू 4, तो दैट विल बी द एरिया अंडर दिस कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस, यानी इस कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एरिया होगा वो उसको हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू 4 है। एफ ऑफ एक्स क्या है, आपके पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट करें तो 4 तो एज इट इज आ जाएगा, या हम क्या करते हैं, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं, यानी x स्क्वायर को अलग से इंटीग्रेट करते हैं और 4x को अलग से इंटीग्रेट करते हैं। और 4 कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर आ जाएगा। x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होती है। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, 0 से 4 तक है। इसी तरीके से x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, x पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 होगी। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, 0 से 4 तक है। यहाँ पे स्टूडेंट इंटीग्रेशन के लिए हमने जो पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन है उसको यूज किया है। जैसे x पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होती है। तो पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन को यूज करते हुए हमने x और x स्क्वायर की क्या ली है, इंटीग्रेशन ली है। अब हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे तो अपर लिमिट हमारे पास 4 है, लोअर लिमिट हमारे पास 0 है। तो इट मींस के यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर आएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर अपर लिमिट आपके पास क्या है, 4 है, और लोअर लिमिट क्या है, आपके पास 0 है। तो इट मींस कि ये 4 क्यूब माइनस 0 का क्यूब आ जाएगा। तो 0 का क्यूब 0 होता है। तो अब इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास इक्वल आता है, सॉरी यहाँ पर आपके पास 4 भी है, ये 4 हम छोड़ के आगे हैं। तो 4 दोनों के फर्स्ट इंटीग्रेशन के साथ 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, 2 2 ज़र 4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 ज़र 16, 16 2 ज़र क्या होगा, 32 होगा। माइनस 0 एज इट इज आ जाएगा, माइनस 4 4 ज़र 16, 16 4 ज़र क्या होता है, 4 6 ज़र 24, 2 कैरी 64 बाई 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास 3 एलसीएम आएगा, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, माइनस 64 आ जाएगा। तो 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 6 3। तो ये 32 बाई 3 स्क्वायर यूनिट एरिया आ जाएगा इस फंक्शन का बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द गिवन फंक्शन। यानी हमने इंटीग्रेशन को यूज करते हुए इसका एरिया फाइंड कर। अब हमारे पास पार्ट 5 का फर्स्ट पार्ट है, यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ 33 होल 1 पावर 5। यानी आपने डिफरेंशियल को यूज करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये किसके इक्वल होगा। यहाँ पर आपने ये चेक करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे इसको लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 33 होल 1 पावर 1/5 है, यानी 33 पावर 1/5 को हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, y के इक्वल लेट कर लेते हैं। और फिर इसके बाद हम लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 32 हो। अगर x 32 है तो फिर
33 और 32 में क्या डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को हम क्या लेट कर लेते हैं, dx लेट कर लेते हैं। यानी अगर x 32 होगा तो फिर dx जो डिफरेंस है बिटवीन 33 एंड 32 उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dx के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, उसको हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल। तो इट मींस के फिर y क्या आ जाएगा, y इक्वल आ जाएगा x पावर 1/5। y को लेट कर लेते हैं x पावर 1/5, बल्कि आप यहाँ पर जो y है उसको लेट कर लें 32 पावर 1/5 लेट कर लें। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो dy किसके इक्वल आएगा, 1/5 इंटू एक्स पावर 1/5 माइनस 1 करें, यानी अगर इसका डेरिवेटिव ले लें 1/5 माइनस 1 करेंगे तो ये आपके पास 1/5 इंटू एक्स पावर -4 बाई क्या आ जाएगा, 5 आएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 1/5 इंटू एक्स पावर 4/5 लिखते हैं, यानी एक्स पावर -4/5 डिनोमिनेटर में जाके क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर मैं dy की वैल्यू फाइंड करूं तो dy किसके इक्वल होगा, आपके पास 1/5 इंटू एक्स पावर 4/5 है। तो x हमने क्या लेट किया था 32, तो ये 32 पावर 1/5 4/5 होगा। तो ये 1/5 इंटू 32 को आप 2 पावर 5 लिख सकते हैं, तो 4/5 होल पावर है, तो 5 के साथ कैंसिल होगा, 1/5 इंटू 2 पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1/5 इंटू 2 पावर 4 किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है, यानी dy इक्वल आ जाएगा 0.0125 आएगा। तो अब हम स्टूडेंट यहां पर हमें पता है कि 33 पावर 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस dy लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू हमने क्या लेट की है, y हमने लेट किया है, यानी जो y है वो हमारे पास क्या था 32 पावर 1/5 था। तो इसको आप 32 पावर 1/5 को 2 पावर 1/5 होल पावर 5 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो y क्या है, 2y है, dy क्या आ गया आपके पास 0.0125 आ गया। तो इट मींस कि ये आपके पास 2.0125 आ जाएगा 33 पावर 1/5 जो है। तो इस तरीके से हम लोग ये पार्ट क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। पार्ट 5 है इंटीग्रेशन ऑफ, पार्ट 5 का सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो ln ऑफ x है उसको लेट कर लें, लेट ln ऑफ x इज इक्वल टू t। अगर ln ऑफ x को t लेट करते हैं तो फिर इसका डेरिवेटिव ले लें, ln ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x होगा, फिर x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx होगा, और राइट हैंड साइड पे t का डेरिवेटिव क्या होगा, dt होगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं ln ऑफ x डिवाइडेड बाय x इंटू 1/x dx भी लिख सकते हैं। इस फंक्शन को इस तरीके से लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट मींस के आपके पास जो ln ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ln ऑफ x को हमने ln ऑफ x डिवाइडेड बाय x को ln ऑफ x को हमने क्या लेट किया है, t लेट किया है, और x एज इट इज आ जाएगा, 1/x किसके इक्वल आ गया, आपके पास dt आ गया। तो इट मींस कि ये आपके पास क्या होगा, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी। लेकिन यहाँ पर इश्यू ये है कि जो अब हम ये चेक करेंगे कि x को क्या रखा जाए। तो उसके लिए स्टूडेंट देखें कि ln ऑफ x को हमने क्या लेट किया था, t के इक्वल लेट किया था। अगर इसके दोनों साइड पे मैं एक्सपोनेंशियल ले लूं तो e पावर ln ऑफ x किसके इक्वल आएगा, e पावर t के इक्वल आएगा। ln और e कैंसिल हो जाएंगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा, e पावर t के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस कि हम इसको लिख सकते हैं t डिवाइडेड बाय e पावर t इनटू dt लिख सकते हैं। तो दैट विल बी द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और अगर इसको इंटीग्रेट करें तो इसको हम लिख सकते हैं t इंटू ई पावर माइनस टी dt लिख सकते हैं। e पावर t नोमिनेटर में जाके e पावर माइनस टी होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे,
इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होती थी कि लेट्स सपोज अगर दो फंक्शन है, एक फंक्शन है u और सेकंड फंक्शन है v, और अगर इन दोनों को आपने इंटीग्रेट करना हो तो फिर अगर u को हम एज इट इज रखेंगे, v की इंटीग्रेशन लेंगे, फिर माइनस करके u का डेरिवेटिव लेंगे, यानी जिस फंक्शंस को पहले हमने एज इट इज रखा था उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, और जो v पहले जो इंटीग्रेट किया था उसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, और फिर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशंस की प्रोडक्ट को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम जो है वो t को डेरिवेटिव लेंगे, e पावर माइनस टी की इंटीग्रेशन करेंगे, तो t को एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस टी करेंगे, फिर t का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और e की इंटीग्रेशन ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर इन दोनों की प्रोडक्ट की क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो t एज इट इज आएगा, e पावर माइनस टी की इंटीग्रेशन माइनस e पावर माइनस टी होती है, और माइनस डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, और e पावर माइनस टी की इंटीग्रेशन e पावर माइनस टी dt आ जाएगी। और अब अगर मजीद अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, t एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगी माइनस टी e पावर माइनस टी, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर e पावर माइनस टी dt रह जाएगा। तो अब माइनस टी e पावर माइनस टी प्लस e पावर माइनस टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस e पावर माइनस टी होती है, और प्लस c आखिर में हम लगाते हैं। अगेन हमने इसको x में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए देखिए हमने t को क्या लेट किया था, ln ऑफ x लेट किया था, तो इट मींस कि इस t की जगह हम क्या लिखेंगे, ln ऑफ x, तो ये e पावर माइनस टी क्या होगा, e पावर माइनस ln ऑफ x माइनस e पावर माइनस ln ऑफ x प्लस c होगा। इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करें तो e पावर माइनस ln ऑफ x एज इट इज आएगा, और e पावर माइनस ln ऑफ x में ये माइनस 1 को अगर x की पावर में लेके जाएं तो यहाँ पर x पावर माइनस 1 होगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x पावर माइनस 1 रह जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर x लिख सकते हैं। इसी तरीके से e पावर माइनस ln ऑफ x में बाय यूजिंग लॉ पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e पावर ln ऑफ x पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ln और e कैंसिल हो जाएगा, x पावर माइनस 1 आ जाएगा, तो x पावर माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर x लिख सकते हैं, प्लस c एज इट इज आ जाएगा। तो फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।